आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। बेसिकली ये दो डिफरेंट चीज है। वन इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड द अदर इज डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेज। क्यों एवरेज? एवरेज होता क्या है? एवरेज इज सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो एवरेज होता है, और इसीलिए एवरेज को क्या बोला जाता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, बताइए 2, 4, 6 इसका एवरेज क्या है? 2, 4, 6 का एवरेज ले लीजिए। 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या आएगा? 4। तो यूल फाइंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूल फाइंड इज कि जो सेंट्रल पार्ट होता है वही क्या होता है? उसका एवरेज होता है, और इसलिए एवरेज को क्या बोला जाता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अदर डिस्पर्शन क्या चीज है? डिस्पर्शन का मतलब होता है हाउ मच द अदर डाटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम एवरेज। जिस डिस्ट्रीब्यूशन का आपने एवरेज निकाला है उसके एवरेज से बाकी डाटा उस डिस्ट्रीब्यूशन का कितना वेरी करता है, उसे क्या कहा जाता है? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब होता है वेरिएबिलिटी, कितना वेरी करते हैं बाकी डाटा। ठीक है, एक बात बताइए, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं 4, 6, 8, इसका एवरेज क्या है? एवरेज इसका आएगा 6। एक दूसरा डाटा लीजिए 2, 6, 10, ये एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका एवरेज क्या आएगा? एवरेज 6 आएगा। इनफैक्ट इन दोनों में ही एवरेज 6 आ रहा है, लेकिन एक बात बताइए, क्या दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा की वेरिएबिलिटी भी बराबर है? क्या बराबर तौर पे दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में वेरी कर रहे हैं डाटा? नहीं, इस डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा वेरी कम कर रहे हैं। 4, 6, 8 डाटा बहुत नजदीक है सारे। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है? डाटा अधिक वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्पर्सन से हम क्या सीखेंगे? डाटा की वेरिएबिलिटी सीखेंगे, और यहां से सिर्फ क्या सीखेंगे? एवरेज सीखेंगे। अगर दो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके एवरेज बराबर है तो क्या डिस्पर्शन भी बराबर होगा? जरूरी नहीं है। एवरेज तो यहां पे बराबर हम लोग ने देखा, लेकिन ये देख पा रहे हैं कि डिस्पर्शन क्या है, एक में अधिक है दूसरे में कम है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस पोर्शन पे फोकस करते हैं। हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज एवरेज। ठीक है, दिस मेजर सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज एवरेज कैन बी मैथमेटिकल एवरेज, or it can be positional average. What is mathematical average and positional average? एक बार ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं सिर्फ। मान लीजिए हम कहते हैं आपसे 2, 4, 6 इसका मैथमेटिकल एवरेज निकालिए, तो पता है इसका मतलब क्या होता है? आप करेंगे 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो गया? 4। पोजिशनल एवरेज का मतलब होता है बस आप इसको देखिए और इसकी पोजीशन के हिसाब से बताइए बीच वाला आइटम कौन सा है। कौन सा है? 4। हम कहेंगे 4 इज द एवरेज। लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज एक ही हो। एक दूसरी इंफॉर्मेशन लेते हैं 2, 5, 6। 2, 5, 6 अगर हम इसका मैथमेटिकल एवरेज लेंगे तो पता है क्या होगा? 2 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3, हाउ मच दिस इज? दिस इज
713/3। हमेशा कैलकुलेटर के साथ एकदम परफेक्टली रेडी रहा करिए, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 4.3, ठीक है। बट इफ वी टॉक ऑफ पोजिशनल एवरेज, तो पोजीशन के हिसाब से मिड पॉइंट कौन सा दिख रहा है इसका, सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल पार्ट, दैट इज 5, और हम लोग कहेंगे कि दिस इज 5। क्लियर बात। तो हमने इस दोनों का मतलब समझाया कि व्हाट इज दिस मैथमेटिकल एवरेज एंड व्हाट इज पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, पोजिशनल एवरेज में क्या करते हैं, हम उसकी पोजीशन देखते हैं और उसके हिसाब से एवरेज को बताते हैं, ठीक है। हालांकि डिफरेंट तरीके की कैलकुलेशन करनी है, एक्जैक्टली यही चीज नहीं करना है, ये तो हमने सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बताया। मैथमेटिकल एवरेज shall further be divided as AM, GM and HM। अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो बताएं, व्हाट इज दिस AM? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। So this is arithmetic mean, geometric mean and this is harmonic। पोजिशनल एवरेज में एक तो होगा आपका पार्टीशन वैल्यू, one would be partition value and the other would be mode। पार्टीशन वैल्यू में हम लोग क्या क्या देखेंगे, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय Q1, Q2, Q3। तो इसमें जो हमें देखने को मिलेगा वो हम लोग क्या क्या देखेंगे, Q1 से लेके Q3 तक, ठीक है। डेसाइल, डेसाइल में क्या होता है, 10 टुकड़े हो जाते हैं। व्हाट यू विल फाइंड हियर इज D1 से लेके D9 तक। परसेंटाइल, व्हाट विल डू इज P1, P99। तो दिस इज द कवरेज ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और जब इतनी सारी चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डिस्पर्शन, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या प्लान किया है कि किस तरीके से हम आपको कराने वाले हैं। हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे विथ मैथमेटिकल एवरेज, मतलब हम आपको कराएंगे सबसे पहले एएम, देन जीएम, देन एचएम, ठीक है। देर आफ्टर उसके बाद हम आपको कराएंगे मीडियन, मोड, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इतनी सारी चीजें आज की क्लास में खत्म हो जाए। फिर उसके बाद बैलेंस कितना बच गया, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल और कौन सा पोर्शन, डिस्पर्शन। इतनी बातों को कवर कर लेंगे हम अपनी अगली क्लास में, ठीक है। कोशिश ऐसी है, लेट्स सी कि कितना हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद दिस पोर्शन दैट इज अर्थमेटिक मीन। ये सारी कैलकुलेशन हम लोग 3 तरीके की सीरीज के लिए सीखेंगे। कौन कौन सी सीरीज होगी, विल लर्न फॉर इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, रॉ डाटा। अगर हमने इस तरीके से लिख रखा है 2 4 9 6 7 4 3 2, व्हाट इज दिस, इंडिविजुअल सीरीज, रॉ डाटा। देन दूसरा अनग्रुप्ड सीरीज।
अगर इसी का अनग्रुप सीरीज बनाना हो तो पता है कैसे बनेगा, हम लिखेंगे x एंड f स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स x आइटम इज अपीयरिंग, ठीक है। 2 इसी का बना रहे हैं, इसी इंडिविजुअल सीरीज का अनग्रुप सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। तो 2 कितने बार अपीयर कर रहा है, 2 is appearing 2 times. Then comes 3. 3 is appearing 1 time. Then 4. 4 is appearing 1 and 2, 2 times. Then 4 के बाद 6. 6 is appearing 1. 7 is appearing 1 time. And then 9 is appearing again 1 time. ठीक है। अगर आप फ्रीक्वेंसी की जोड़ लगाएंगे, इसे कहा जाता है समेशन ऑफ एफ, ठीक है। व्हाट इज द साइन, समेशन, समेशन ऑफ एफ, ये कितना आ रहा है 8। पता है समेशन ऑफ एफ हमेशा कितना आएगा, जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, कितने आइटम्स है इस सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो दिस समेशन एफ विल ऑलवेज बी इक्वल टू एन एंड दिस इज नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज। तो हम लोग जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे, हम करेंगे एएम देन जीएम देन एचएम एंड सो ऑन, उसके बाद मीडियन करेंगे, मोड करेंगे, तो ये सारी कैलकुलेशन हम लोग हर तरीके की सीरीज के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो सभी कैलकुलेशन में ऑटोमेटिक कितनी कैलकुलेशन हो जाएगी, 3 कैलकुलेशन, ठीक है। हम लोग एएम 3 तरीके का सीखेंगे, देन जीएम 3 तरीके का, देन एचएम 3 तरीके का, फिर मीडियन भी 3 तरीके का, मोड भी 3 तरीके का। तीसरा ग्रुप सीरीज। ग्रुप सीरीज कैसा होता है, हम इसमें लिखते हैं क्लास इंटरवल एंड देन उसकी फ्रीक्वेंसी। एंड क्लास इंटरवल कैसे लिखेंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। इस तरीके की सीरीज को कहेंगे ग्रुप सीरीज। तो शुड वी स्टार्ट नाउ। हेडिंग दीजिए पहली, एएम अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मीन में सबसे पहले हम हेडिंग दे रहे हैं फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, इंडिविजुअल सीरीज अगर दिया हुआ है तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, हम लोग करेंगे x1 प्लस x2 प्लस जितने भी डाटा दिए हुए हैं टिल xn डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ डाटा है, कितने हैं n, ठीक है। तो चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं, जो हम लोग ने लिख लिया गलती से सही से जो भी लिखा इसी को यूज कर लेते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई हाउ मच, कितने डाटा है 8। 2.4.6, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग दीजिए, फॉर अनग्रुप्ड सीरीज। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हमारे पास x है f है, हमें बनाना पड़ेगा fx। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 1 6, 7 इंटू 1 7, 9 इंटू 1 9। जरा इसकी जोड़ लगा दीजिए, दिस इज 27
सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 27 37 37. So the answer is 37 divided by 8. How much will you get? 4.63. एक्चुअली द सेम इंडिविजुअल सीरीज से हमने अनग्रुप सीरीज बनाया था ना, इसीलिए हमारा दोनों ही फॉर्मूले से आंसर सेम आ रहा है। ठीक, तीसरा फॉर ग्रुप सीरीज, ग्रुप सीरीज के लिए कैसे करेंगे, एग्जाम्पल बना लेते हैं अपना। कोई भी फिगर भरवा लीजिए, 0 to 10 8, 10 to 26, then 10 to 35। ठीक है, टोटल कीजिए इसकी। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 19। अब x कैसे लेते हैं, जो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है उसे x लेते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है मिड पॉइंट का, नाम बताइए। क्लास मार्क। ठीक है, तो x इज क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास मार्क लिख लीजिए, x इज क्लास मार्क। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना 15, देन दिस इज, और ये दिस इज 20 to 30, make it 20 to 30, this is 25, then do fx 40, 90, 125 total। टू 55। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला वही होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बस ध्यान आपको ये देना होगा कि x यहाँ पे कैसे मिलेगा, यू विल हैव टू मेक क्लास मार्क। ठीक है, तो एफ एक्स इज 255 एंड देन एफ दिस इज 19, कैलकुलेट किया 13 कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? अपनी नोट्स को रेफर कीजिए और वहां देखिए फर्स्ट पेज पे नीचे दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। एम की प्रॉपर्टीज देखिए, इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज स्केल। लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। कहता है मान लीजिए y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, अगर आपने y की जगह पे मीन ऑफ y रख दिया, y बार मतलब मीन ऑफ y। ठीक है, अगर आपने इस इक्वेशन में मीन ऑफ y रख दिया तो ऑटोमेटिक x की जगह पे क्या आ जाएगा, मीन ऑफ x। बात समझ में आ गई सबको? एग्जांपल से समझिए इस बात को। लेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। ठीक है, इफ y बार इज इक्वल टू 1, कैलकुलेट x बार। हमने आपको बताया कि एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। हम x की वैल्यू भी नहीं बता रहे, आपको y की वैल्यू भी नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि y का जो मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है 1, और आपको हमें x का मीन बताना है। तो कैसे होगा पता है,
अगर हम y की जगह y बार रिप्लेस कर देंगे तो x की जगह ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, x बार। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो हाउ वी कैन सॉल्व इट इज कि 2 into x bar that is mean of x will be 3 into y bar that is 1 is equal to 25। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, इक्वेशन x और y में दिया हुआ है, ना तो x की वैल्यू बता रहा है ना तो y की वैल्यू बता रहा है, आपको मीन ऑफ x या मीन ऑफ y दिया है। अगर आपको मीन ऑफ x दिया है तो आप मीन ऑफ y निकाल सकते हैं, मीन ऑफ y दे दिया है तो मीन ऑफ x निकाल सकते हैं आप। कितना हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू 11। क्लियर है सबको? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, if all the observation assumed by a variable are constant say k, then am is also k। कह रहा है सीरीज में जितने डाटा हैं सब के हैं, के कॉमा के कॉमा के कॉमा के कॉमा के, सब के है, तो इसका मीन भी कितना आएगा, ये आएगा। जैसे अगर हमने कहा कि बताइए 2 2 2 2, इसका अर्थमेटिक मीन कितना आएगा, 2। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर ओनली 2 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन am इंटू एच एम इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर। अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर आएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दिया है, करें ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, या फिर ज्योमेट्रिक मीन या और अर्थमेटिक मीन दिया है, हार्मोनिक मीन निकालिए, तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो am इंटू एच एम इज जी एम स्क्वायर। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या है, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्लास 12 of Sunbeam School has two sections, section A, section B। ठीक है, उन्होंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन ए में है 60, एवरेज मार्क्स इनके जो आए हैं दैट इज 75। सेक्शन बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 30, और इनके एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, इनके एवरेज मार्क्स आए हैं 82। ठीक है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ क्लास 12। आपको पूरे क्लास 12 का एवरेज बताना है कितना हुआ। बात समझ में आ गया, कंबाइंड मीन क्या होता है, जैसे एक ग्रुप का एवरेज हम बता दिए, दूसरे ग्रुप का एवरेज बता दिए, हम कह रहे कुल मिला के बताओ एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो सेक्शन ए वाले बच्चों का एवरेज मार्क्स आ रहा है 75, सेक्शन बी वाले बच्चों का आ रहा है 82, तो मिला के कितना आएगा, कैसे करेंगे, 60 इंटू 75 प्लस 30 इंटू 82 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 30, कितना 77.3। फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, फॉर्मूला होता है n1 x1 का मीन, ठीक है, प्लस n2 x2 का मीन डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2।
ठीक है ये। नॉट ज्योमेट्रिक मीन। तो इसमें भी तीनों बात करनी है हमें, इंडिविजुअल सीरीज, देन अनग्रुप्ड एंड देन ग्रुप्ड। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए। जीएम कैसे निकालते हैं? जीएम इज इक्वल टू रूट के अंदर एन, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू जितना भी है सब मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको और कैसे लिखा जा सकता है? x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू, ठीक है, डॉट 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 xn पे पावर 1/n। ठीक है, मान लीजिए सिर्फ 3 नंबर हैं तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए सिर्फ 3 नंबर हैं, x1 x2 x1 इंटू x2 इंटू x3, पावर पे क्या ले जाएंगे? 1/3। अगर मान लीजिए 4 नंबर है, उनका जो मैट्रिक मीन निकालना है तो पावर पे कितना चला जाएगा? 1/4। ठीक है, कैलकुलेट जीएम ऑफ 2 4 4 5, निकालिए। कैसे लिखेंगे? जीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 टू द पावर 1/4। ये इंटरनली जो मल्टीप्लाई करने कितना आ रहा है? 166, 1 160, 160 पे पावर 1/4। दो बार रूट दबा दीजिएगा, 160 दो बार रूट कितना आ रहा है? 3.556। उसके बाद देखेंगे फॉर अनग्रुप्ड सीरीज। जीएम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे हम निकालेंगे x1 f1 इंटू x2 f2 इंटू x3 f3 इंटू xn fn पे पावर 1/सिग्मा f। एक काम करते हैं, इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्रुप अनग्रुप सीरीज। तो बताइए कैसा बन जाएगा? x f 2 4 5, 2 एक बार है, 4 2 बार है और 5 1। ठीक है, कैलकुलेट करिए।
आ गया कितना? हाँ बिल्कुल नहीं, आना तो यही चाहिए। जब इसी से बनाए हैं तो फिर डिफरेंट कैसे आ जाएगा? यही सीरीज है ना। देखिए ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1 f1, x1 कितना 2, 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है, x1 f1 इंटू x2 f2 इंटू x3 f3 किया टू दी पावर 1 बाई सिग्मा f कितना 4 टू दी पावर 1 बाई 4। ये तो वही हो गया ना 160 पे पावर 1 बाई 4, 3.556। नहीं कितना आ रहा है? अच्छा ये 80 आ रहा है। दिस 80, 80 पे पावर 1 बाई 4 हाउ मच? 2.9, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। x f 4 9 8 7 6 3। Geometric mean will be equal to 4 into 7 into 9 into 6 into 8 into 3 पे पावर कितना टू द पावर 1 बाई 16। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 36,208 288। अगर आपको टू दी पावर 1 बाई 16 निकालना हो तो निकाल लेंगे क्या? कैसे निकालते हैं? अगर 1 बाई 2 होता है तो इसको एक बार रूट दबाते हैं, 1 बाई 4 अगर होता है तो 2 बार, ठीक है, 1 बाई 8 होता है तो 3 बार। क्यों 3 बार करते हैं पता है? 1 बाई 8 का मतलब क्या हुआ? 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, ठीक है। 1 बाई 16 है तो क्या करेंगे? 4 बार, 4 बार रूट दबा दीजिए। हाउ मच? 1.9। अच्छा ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है इसके अलावा एक दूसरा फॉर्मूला भी है, नोट्स में चेक कीजिए। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू AL इज एंटीलॉग, एंटीलॉग सिग्मा, सिग्मा log x upon n, एंटीलॉग सिग्मा log x upon n, बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज दिस, हम लोग यही यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। हियर ऑल्सो यू कैन यूज अनदर फॉर्मूला दैट इज AL एंटीलॉग then sigma f log x upon sigma f।
नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमें ग्रुप सीरीज है तो सी फॉर ग्रुप सीरीज, व्हाट यू विल हैव टू डू इज, जो क्लास मार्क होगा उसे एक्स बना दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला लगाना है जो यहाँ पे अभी आपने लगाया, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। फ्रीक्वेंसी तो मेरे पास होगी, और क्लास इंटरवल से क्या बना लेंगे हम लोग, क्लास मार्क, ठीक है, मिड पॉइंट ले लेंगे, क्लास मार्क को उठा लेंगे, वही एक्स बन जाएगा। एक क्लास मार्क एज एक्स and use same formula of ungroup series. ठीक है, now look at the properties of GM. Properties of geometric mean. Number one, z is equal to xy. अगर मान लीजिए हमने आपको एक इक्वेशन दिया है, जैसे z is equal to xy, तो अगर आप ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z ले लीजिए, तो ये हमेशा पता है किसके बराबर होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। z is equal to xy है, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z will also be equal to ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x into ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y, ठीक है। if z is equal to xy, if z is equal to x by y, तो इसका मतलब ये होता है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z will be equal to ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x divided by ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। और अगर सभी के सभी ऑब्जर्वेशन मान लीजिए k है, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा, k ही आएगा। जैसे 2 2 और 2, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दीजिए, कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू दी पावर 1/3, कितना आ जाएगा। अगर सारे ऑब्जर्वेशन एक ही जैसे हैं, तो जो ऑब्जर्वेशन है वही आपका क्या है, ज्योमेट्रिक। अच्छा 2 2 2, इसका अर्थमेटिक मीन कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। और 2 2 2 अगर है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। नो हार्मोनिक मीन HM, नंबर 1 फॉर इंडिविजुअल सीरीज, HM is equal to n upon 1 by x1 plus 1 by x2
प्लस 1/x3 डॉट 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 1/xn। ठीक है, मान लीजिए हमें हार्मोनिक मीन निकालना है, वही डाटा ले लेते हैं 2 4 4 5। कैसे होगा देखिए, कितने नंबर्स हैं ये टोटल 4, तो न्यूमरेटर में जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/5। ठीक है, न्यूमरेटर में 4 है, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे कितना 20, 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4, दिस विल बिकम 4/20 so this is 4 into 20 divided by 24। 3.33। कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो कैलकुलेट एएम जीएम एंड एचएम ऑफ 2 3 4। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, कितना 3। अर्थमेटिक मीन के बाद ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 पे पावर 1/3, कितना होता है ये 24 पे पावर 1/3। ठीक है, छोड़ दीजिए यहीं पे, एग्जाम में जब आंसर दिया होगा तो उसी से ऑटोमेटिकली हम निकाल लेते हैं कि कौन सा सही आंसर है। देन कम्स एचएम। हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, एन 3 नंबर है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, 2 3 4 एलसीएम ले लीजिए, कितना
12, 6, 4 plus 3. This will become 3 into 12 upon 14. 2.76. हालांकि इंटरेस्ट वाली क्लास में ये कैलकुलेशन भी सीखे थे कि नहीं, टू दी पावर 1/3 है तो 12 टाइम्स रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई पावर प्लस 1 फिर इंटू इज इक्वल टू करके 12 टाइम्स एंड यू कैन कैलकुलेट दिस ऑल्सो। ठीक है, तो ये था फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अब इसमें लिखने जा रहे हैं हम लोग फॉर अनग्रुप सीरीज। अनग्रुप्ड सीरीज हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू f1 plus f2 plus f3 plus f4 dot 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 fn divided by f1 upon x1 plus f2 divided by x2 plus f3 divided by x3 plus f4 divided by x4 dot 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 fn divided by xn। x और f ये लीजिए अनग्रुप सीरीज 2 1 4 2 टाइम्स 5 1 टाइम। सॉल्व कीजिए और निकालिए एच एम। हो गया कैलकुलेट? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 1 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 4 प्लस 1 बाई 5। न्यूमरेटर में हो जाएगा 4, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए, कितना 20, देन 10 प्लस 10 प्लस 4 and this will become 4 into 20 divided by 24, 3. One thing that you had also noticed, इनफैक्ट ज्योमेट्रिक मीन में जब हम यही काम कर रहे थे तो डिफर कर रहा था हमारा, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में, और उसी का जब हम बना रहे थे अनग्रुप सीरीज। अच्छा, अब अनग्रुप सीरीज से ग्रुप सीरीज में करना होगा तो कैसे करेंगे? वहां हमें क्लास इंटरवल दिया होगा, मान लीजिए 0 to 10, 10 to 20, तो क्या करेंगे, जो उसका क्लास मार्क है उसकी जगह पे एक्स बना देंगे, क्लास मार्क को ही एक्स लिख के सॉल्व कर देंगे इसे। ठीक है, तो एक काम करिए, एक सॉल्व करके भी दिखा दीजिए हमें। ठीक है, तीसरा लिख दे रहे हैं फॉर ग्रुप सीरीज और आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कीजिए।
हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 8 प्लस 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 8 बाई कितना बोलिए 5 प्लस 5 बाई 15। देखिए हम क्लास मार्क लेते जा रहे हैं, 0 to 10 का क्लास मार्क है 5, 10 to 20 का क्लास मार्क है 15 प्लस 4 बाई 25। तो 8 या 12 5 17 अपॉन एलसीएम लेंगे कितना आएगा 75। तो ये कितना हो गया 120 प्लस 25 प्लस 12। तो दिस विल बिकम 17 इंटू 75 डिवाइडेड बाई, ये तीनों का ऐड कितना आ रहा है 157। कितना आ गया 8 तो ये हम लोग ने क्या किया, मैथमेटिकल एवरेज कर लिया, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो कुल मिला के हम लोग ने 9 कैलकुलेशन यहाँ पे सीखी है, तीनों कैलकुलेशन तीनों सीरीज में। अगेन अब मीडियन सीखने जा रहे हैं, मीडियन भी हम लोग तीनों सीरीज में सीखेंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के लिए हेडिंग दीजिए मीडियन। मीडियन कैसे निकलता है, मान लीजिए डाटा हमने दिया है 4 7 9 12 15, ठीक है। मीडियन कैसे निकलता है, सीरीज को इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए कि जितना लेफ्ट हैंड साइड कटे उतना ही राइट हैंड साइड में डाटा बचे। जो बीच वाला होता है उसी को क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, लिखते हैं हम इसको ऐसे, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन। n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन। n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स यहां पे कितने थे 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या होता है थर्ड ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन। जैसा देखिए इस सीरीज में कौन सा है 9, देयरफॉर मीडियन इज 9। या तो इतना कुछ लिखिए और नहीं तो खटाक से क्या कीजिए, बीच वाला पकड़ लीजिए, दैट इज मीडियन। ठीक है, स्मार्टली हमें तो बस आंसर करना है, ठीक है, बीच वाला उठा लीजिएगा। आप मीडियन निकाल के दिखाइए हमें, 5 7 9 4 3 8 11। सबसे पहला काम होता है किसी भी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना।
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ये होगा 3 4 5 7 8 9 11। अब देखिए जब हमें दिख रहा है कि 3 इधर हटा दे 3 इधर हटा दे, बीच वाला मीडियन होगा मेरा 10। फॉर्मूला लगा के करना चाहे तो भी कर लीजिए। मीडियन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, कितने डाटा है 3 3 6 7, तो 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। तो ये कौन सा ऑब्जर्वेशन हो गया बताइए, 4th ऑब्जर्वेशन। एंड विच वन इज 4th ऑब्जर्वेशन, दिस इज 7। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। 8 5 4 6 12 18। देखिए सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज कीजिए, क्या होगा 4 5 6 8 12 18। इसमें नंबर ऑफ आइटम पता है कितने, इवन नंबर 6। अगर ये ऑड नंबर होता तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम बराबर नंबर ऑफ आइटम्स क्या करते, लगा के बीच में से निकाल लेते मीडियन। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा कि अगर हम बराबर बराबर दोनों साइड निकालेंगे तो 2 इधर से निकलेगा 2 इधर से निकलेगा, इधर 2 बच जाएंगे। ठीक है, तो मीडियन पता आप किससे निकाल सकते हो, इनकी मदद से अब हम मीडियन निकालेंगे। ठीक है, अब इसकी मदद से हम मीडियन कैसे निकालेंगे, देखिए 6 और 8 विल टेक इट एज 6 प्लस 6 प्लस 0.5 8 माइनस 6। क्या चीज है ये, 6 और 8 का जो डिफरेंस है उसका आधा ले लेंगे और 6 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आएगा कितना, देखिए 6 और 8 और 6 का डिफरेंस कितना है 2, 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 1, मिला के 7। और चाहे तो हम कह सकते हैं 6 और 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है 7। कोई दिक्कत किसी को, एक काम करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। अभी मीडियन में हम लोग ने इंडिविजुअल सीरीज देखा है, हमें और क्या देखना है, अनग्रुप सीरीज और ग्रुप सीरीज भी। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें पहले, हम लोग ने बहुत सारी कैलकुलेशन सीख ली। द इनिशियल क्वेश्चन दैट यू हैव इन एमसीक्यू इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसे बाद में देखेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 17। यहां से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन 17, द मीन ऑफ 15 नंबर इज 15। 15 नंबर्स का मीन 15 आ रहा है। इफ टू नंबर्स 18 एंड 12 आर एक्सक्लूडेड देन द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज, कह रहा है टोटल 15 नंबर्स है उनका मीन 15 आ रहा है। कह रहा है दो नंबर अगर हम एक्सक्लूड कर दें 18 और 12 तो अब मीन कितना आएगा। दो नंबर को एक्सक्लूड करने के बाद टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है, ये ढेर सारे नंबर हैं, टोटल 15 नंबर्स हैं। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो पता है कितना आ जाता है 15, ये कह रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए ये टोटल कितना आया है आपको पता है, 15 इंटू 15 ये टोटल होगा। ठीक है, द टोटल वॉज 15 इंटू 15। अब इसमें से दो नंबर हमको एक्सक्लूड करना है, एक ये वाला एक ये वाला, क्या क्या है वो 18 और 12।
अब हमको जोड़ लगा देनी है, ये आ गया टोटल अब, ठीक है। इसको हमें डिवाइड कितने से कर देना है, 13 से। क्लियर है बात सबको, कितना आ गया, 15। क्वेश्चन 18 देखिए, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 40 एंड द एवरेज ऑफ अनदर 6 नंबर इज 50। कह रहा 5 नंबर का एवरेज 40 है और अनदर 6 नंबर का एवरेज 50 है। द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स टेकन टुगेदर इज, सभी नंबर्स का मिला के एवरेज कितना होगा, याद आ रहा है, हमने किया था क्लास 12 के 2 सेक्शन, वही काम करना है। What we'll do is 5 into 40 plus 4 into 6 into 50 divided by 5 plus 6, ठीक है, कितना, क्वेश्चन 19 देखिए, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 248। 248 का ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 8 पे पावर कितना, 1 बाई, कितना आ रहा है 64 ना, पावर 1 बाई 3, 4। क्वेश्चन 20 सॉल्व करिए, हियर यू हैव टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। सब कोई पहुंच गया कि नहीं क्वेश्चन 20 पे, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एन, नंबर कितने हैं 3, 3 अपॉन 1 बाई x1 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8, ठीक है। 3 एलसीएम लीजिए, 8 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 7, 24 बाई 7। ऑप्शन बी को रेक्टिफाई कर लीजिए, मेक इट 24 बाई 7। रेक्टिफाई ऑप्शन बी, मेक इट 24 बाई 7। क्वेश्चन 21, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। आपको y का मीन दिया है 1x बताना है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, y का मीन इज 1, तो x का मीन कितना होगा, याद आ रहा है एक प्रॉपर्टी, क्या करेंगे, अगर हम y की जगह y का मीन रिप्लेस कर दें तो x की जगह ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, x का मीन आ जाएगा।
तो वी कैन कैलकुलेट इट दिस वे, 2 into x का मीन प्लस 3 into 1 इज इक्वल टू 7। तो x मीन कितना आएगा? 2। Look at question 22. If the mean of two values is 16, जब भी सिर्फ मीन बोलता है तो पता है इसका मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक मीन, ठीक है। If the mean of two values is 16, that means AM की बात हो रही है, AM is 16, हार्मोनिक मीन इज 9, HM is 9, GM निकालना है आपको। मेरे पास सीरीज भी नहीं है, सिर्फ AM है, HM है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट GM। हो सकता है क्या? कैसे? GM का स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM। GM का स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM, 16 इंटू 9, हाँ 144, तो GM इज इक्वल टू 12। Then question number 23. AM of two observation is 6.5 and their GM is 6. दो ऑब्जर्वेशन है बस, मतलब दो डाटा है, ठीक है। AM निकालते हो तो 6.5 आता है, GM निकालते हो तो 6 आता है, तो वो ऑब्जर्वेशन क्या होंगे? ये AM का मतलब क्या होता है? AM अगर दो डाटा का है तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 होता है, और GM क्या होता है? बोलिए, रूट एक्स वाई। ये ना होता है x इंटू वाई के पावर 1/2 होगा, दो डाटा है तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, GM होता है रूट एक्स वाई। अब आप देख लीजिए कि 6.5 आ रहा है, इसका मतलब दो डाटा क्या हो जिसको हम ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6.5 आ जाना चाहिए। चेक करते हैं। 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, नहीं, 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 7 हो जाएगा। 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 6.5 हो गया। अब हम चेक करते हैं रूट एक्स वाई, यानी रूट 8 इंटू 5, रूट 8 इंटू 5 कितना होता है? रूट 40। क्या रूट 46 होता है? नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। 7 पे आइए, सी पे आइए। 7 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा। डी पे आइए, 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 6.5, और रूट 4 इंटू 9 36, 36 का रूट 6, तो आंसर इज डी। तो ये हम लोग ने कैसे कैलकुलेट किया? आंसर को ही पुट कर दिया क्वेश्चन में, तो डी आंसर इज करेक्ट। Question 24. If AM and GM of 10 observation are both 15, AM GM दोनों ही कितना आ रहा है? 15 आ रहा है, तो द वैल्यू ऑफ HM इज, HM कितना होगा?
बता पाएंगे? जीएम का स्क्वायर क्या होता है? एम इंटू एच एम। हम आपसे कह रहे हैं कि जीएम कितना आ रहा है? 15। 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम कितना है? 15। एचएम कितना होगा तब? बताओ क्या होगा? 15 ही होगा। एचएम विल बी इक्वल टू 15। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एम विल बी ग्रेटर इज इक्वल टू जीएम विल बी ग्रेटर इज इक्वल टू एचएम। इसका मतलब ये होता है या तो ये पोजीशन होती है एम ग्रेटर जीएम ग्रेटर एचएम, और नहीं तो एम विल बी इक्वल टू जीएम विल बी इक्वल टू एचएम। ये रिलेशन भी ध्यान रख सकते हैं। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में सबसे बड़ा क्या आएगा? अर्थमेटिक मीन। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन होगा, उसके बाद हार्मोनिक मीन होगा। इसका रिवर्स केस नहीं हो सकता, या तो तीनों बराबर होंगे या एम विल बी ग्रेटर देन जीएम एंड जीएम विल बी ग्रेटर देन एचएम। अभी जो क्वेश्चन था वो किस पे था? ये वाला था, एम इज इक्वल टू जीएम इज इक्वल टू एचएम। क्वेश्चन 25। An aeroplane flies from A to B. An aeroplane flies from A to B at the rate of 500 किलोमीटर पर आवर। जब यहां से यहां होती है फ्लाइट तो स्पीड होती है 500 किलोमीटर पर आवर, एंड कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए। और फिर जब बी से ए आती है तो स्पीड कितनी होती है? 700 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस बराबर है कि नहीं? ए टू बी एंड बी टू ए। हाँ, हम कैसे भी ड्रॉ कर रहे हो डिस्टेंस बराबर होगा ए टू बी और बी टू ए का। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज, एवरेज स्पीड क्या होगी? 500 किलोमीटर की स्पीड से गए, 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर की स्पीड से आए, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? हाँ, 600 नहीं होगी, 600 नहीं होगी। यहां पे आपको निकालना होता है हार्मोनिक मीन। लिख लीजिए कहीं, स्पीड के लिए हमेशा कौन सा एवरेज यूज करते हैं? हार्मोनिक मीन। आप जो बता रहे थे वो पता है क्या था? अर्थमेटिक। तो पहला सवाल तो अब आपका ये उठ जाएगा कि सर हार्मोनिक मीन ही क्यों? मेरी बात में क्या कमी थी? 500 से गया, 700 से आया, तो 600 एवरेज तो ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं क्यों हार्मोनिक मीन। ठीक है, पहले सॉल्व कर लो। देखिए दो डाटा है 500, 700। अब इसका हमको हार्मोनिक मीन निकालना है। कैसे निकालेंगे? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डाटा n, 1/500 प्लस 1/7। यही होता है ना, n डिवाइडेड बाई 1/x1 प्लस 1/x2। सॉल्व करिए। देखिए 2 डिवाइडेड बाई, एलसीएम कितना ले ले इसका? 3500। ये हो जाएगा 7 प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3500 डिवाइडेड बाई 12। कैलकुलेट कर लीजिए।
583.33. The answer is B, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस बात को समझते हैं कि क्यों नहीं सर आपने सीधे सीधे एवरेज कराया 500 प्लस 700 डिवाइडेड बाई 2। नॉर्मल फंडामेंटल अकाउंट्स की बात करते हैं। जिस तरीके से आप इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर करते हैं स्पीड के लिए, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें एवरेज स्पीड जाननी है तो हमें क्या करना चाहिए पता है? टोटल डिस्टेंस जाने का और आने का ले लें और टोटल टाइम ले लें, तो एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस तो हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं डिस्टेंस इज डी, तो डी प्लस डी टोटल डिस्टेंस। ठीक है, एवरेज स्पीड जाननी है तो क्या करना चाहिए? पूरा डिस्टेंस ले लें और टोटल जितना टाइम लगा है जाने आने में पूरा टाइम ले लें, तो डी प्लस डी डिवाइडेड बाई टाइम। जाने में कितना टाइम लगा होगा? डी बाई 500। टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम कह रहे हैं टाइम कितना लगा होगा जाने में? डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाई स्पीड 500। आने में कितना टाइम लगा होगा? डी बाई 700। डी प्लस डी मतलब 2d डिवाइडेड बाई, नीचे एलसीएम लीजिए 3500, ये हो जाएगा 7d प्लस 5d, ये हो जाएगा 2d इंटू 3500 डिवाइडेड बाई 12d। डी कट जाएगा, यही आ गया 2 इंटू 3500 अपॉन 12, 583.33 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको एवरेज न मन करे, इग्नोर करिए, आप ऐसे भी निकालते तो यही आता आपका। ठीक है, तो आप या तो फिर इसको लिख सकते हैं, कहीं नोट कर लीजिए कि स्पीड के लिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे? हार्मोनिक। ठीक है, क्वेश्चन 26 तो मोड का है, आगे बढ़िए 27 पे आइए। वैसे तो एक लाइन में मोड भी कराया जा सकता है, क्वेश्चन 26 चलिए कर ही लेते हैं। मोड क्या होता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज अपीयरिंग इज मोड। ठीक है, जो भी आइटम सबसे ज्यादा बार अपीयर करता है वो मोड होता है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा अपीयर कर रहा है? चलिए एक बार छोड़िए, काम करते हैं, मोड दूसरी जगह निकालते हैं। यहां बताइए मोड क्या है? 2 3 4 2 1, मोड 2। ठीक है, 2 3 4 2 3, मोड। मोड क्या है? 2 और 3। ठीक है, मोड क्या है? 2 भी है, 2 दो बार अपीयर कर रहा है देखिए, और 3 भी क्या बार अपीयर कर रहा है? 2 बार। ठीक है, 2 3 4 4 2 3, मोड क्या है? नो मोड। जब सारा का सारा ही बराबर होता है तो कोई मोड नहीं होता। ठीक है, जितना का सब तो 2 बार है ना, इसलिए मोड नहीं। क्लियर? सबको याद रहेगी ये बात? तो मोड होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज अपीयरिंग। तो यहाँ पे 2 अपीयर कर रहा था मैक्सिमम, तो हमने उसे मोड कह दिया। यहाँ पे 2 और 3 दोनों मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर कर रहा था, तो 2 और 3 दोनों मोड है। लेकिन सभी का सभी अगर बराबर नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर करेंगे तो मोड कुछ नहीं होता। ठीक है, जल्दी से बताइए 2 3 4 5 मोड क्या है? नो मोड। क्यों? सभी इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर कर रहे हैं, सभी एक बार अपीयर कर रहे हैं, देयरफॉर नो मोड। यहां पे भी नो मोड। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल सीरीज की बात हो गई, हालांकि इसकी भी हमें क्या बात करनी पड़ेगी? अनग्रुप्ड और ग्रुप सीरीज की। तो चलिए काम करते हैं, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड मोड ऑफ 2 3 2 3 2 3 4 4 4। नो मोड।
ठीक है। एक्चुअली 2, 3 और 4 तीनों कितनी बार अपीयर कर रहा है? 3 बार अपीयर कर रहा है, ठीक है। तो नो मोर। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27 सॉल्व करिए। क्वेश्चन 27 पहले तो अरेंज करना पड़ेगा हमें। कराइए अरेंज। 2, 8, 10, 12, 16, 20, 30। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर बराबर एलिमेंट अलग करिए। ये हो गया मीडियम। आंसर इज डी, ठीक है। 28, 28 इवन नंबर है ऑड नंबर है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो बीच वाले दो आपको उठाने पड़ेंगे। अरेंज कराइए। 2, 8, 10, 12, 16, 20, 30 और 40, ठीक है। 3 इधर से हटाइए, 3 इधर से हटाइए, इन दोनों को निकाल लीजिए। इन दोनों के बीच का क्या होगा? 40। और प्रेजेंटेबल तरीका ये होता है, यू टेक इट एज 4 प्लस 0.5 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, 16 माइनस 12। तो 12 प्लस 0.5 ऑफ दिस डिफरेंस कितना है? 2, दिस इज 40। या फिर सीधे बीच वाले दो पकड़िए, ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। कोई दिक्कत किसी को? हेडिंग दीजिए मीडियन फॉर अनग्रुप्ड सीरीज। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन देखिए 29, इसी को सॉल्व करेंगे। एक्स और एफ दिया हुआ है। एक्स 10, 20, 30, 40। फ्रीक्वेंसी इसका 2, 8, 6 एंड 4, ठीक है। इसके बाद आप एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाइए। 2, 10, 16, 20, ठीक है। ये होता है सिग्मा एफ। ये कितना आएगा? 20। सिग्मा एफ को ये कुछ और भी कहते हैं, हमने बताया था आपको, एन। कितने नंबर ऑफ आइटम है इस सीरीज में? 20 आइटम होंगे। 10 2 बार होगा, 20 कितनी बार होगा? 8 बार होगा। 30 6 टाइम्स होगा, 40 4 टाइम्स होगा। मिला के टोटल नंबर ऑफ आइटम्स गिनेंगे तो कितने आएंगे? 20, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं रैंक ऑफ मीडियन। अभी मीडियन नहीं निकल पाएगा सीधे, विल कैलकुलेट रैंक ऑफ मीडियन and this is n plus 1 divided by 2. What is m in our example? 20 plus 1 divided by 2 is 10.5. अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10.5 कहां है, और अगर 10.5 नहीं मिलेगा तो उससे जस्ट ऊपर वाला लेंगे, कम वाला नहीं ले सकते। हमें 10.5 आइडेंटिफाई करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, या फिर जो भी उससे ऊपर है, ठीक है। जब चेक करिए कहां मिलेगा वो, ये,
ठीक है, जहां ये मिलेगा उसी के सामने वाला x क्या है, मीडियन। तो मीडियन इज 30। मेक द करेक्शन, बी में क्या कीजिए, 30 कर दीजिए, मेक ऑप्शन बी एज 30। ठीक है, तो एक बार रिपीट करें कैसे मीडियन निकाल रहे हैं हम लोग। अगर इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, इंडिविजुअल सीरीज का केस है और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ऑड नंबर्स, तो ठीक है, बराबर बराबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालिए, बीच वाला मीडियन है। इन केस इवन नंबर है तो क्या करना है, बीच में से दो आ जाएंगे, तो दोनों को ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, रैंक ऑफ मीडियन निकालेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जो भी रैंक ऑफ मीडियन आएगा उसके बराबर का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करेंगे, बराबर का नहीं मिलेगा तो उससे इमीडिएटली जो ज्यादा है, ठीक है, जो भी नियरेस्ट एक्सेसिव है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके सामने वाला x में जो है वही हमारा मीडियन है। उसके बाद हेडिंग देंगे मीडियन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसे सॉल्व करेंगे हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 30। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, यहां भी हमें बनाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40। फ्रीक्वेंसी इज 2972, 2972। सिग्मा एफ कितना हो गया, 20। क्यूमुलेटिव बनाइए, 2, 11, 18, 20। ठीक है, सबसे पहला काम रैंक ऑफ मीडियन, और रैंक ऑफ मीडियन यहां पे होता है n/2, ना कि n+1/2। ठीक है, n/2 करेंगे। n किसको कहते हैं, ये जो सिग्मा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यही है। तो दिस इज 20/2, दिस इज 10। अब आपको ये देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10 कहाँ है, और अगर मान लीजिए 10 नहीं है तो क्या देखेंगे, 10 से जो बस जस्ट बड़ा है वो कहां दिख रहा है, 11, उठ के चले गए यहां। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि मीडियन क्लास क्या है, इससे हमें पता चल गया मीडियन क्लास इज 10 से 20। अभी मीडियन नहीं पता चला है, अभी क्या पता चल गया है, मीडियन क्लास पता चल गया, दिस इज 10 to 20। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाइए मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। ठीक है,
सबका मतलब अगर लिखना है तो एक बार नोट कर लीजिए, इसका मतलब क्या है। एल का मतलब होता है लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मेरा कौन सा है 10-20, इसका लोअर बाउंड्री 10, तो हम यहां पे लिखेंगे 10। आप कहीं लिख भी लीजिए एल का मतलब क्या है, अदरवाइज आप बाद में भूल सकते हैं। एल इज लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। देन एन बताइए। एन तो 20 मालूम ही है आपको सबको। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस। सी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना 2। C stands for cumulative frequency, लेकिन cumulative frequency of median class नहीं, cumulative frequency of immediately preceding class divided by F. F is frequency of median class. Median class की frequency कितनी 9 होल इंटू I. I का मतलब होता है क्लास विथ, क्लास विथ। ठीक है, क्लास विथ कितना है, क्लास विथ इज 10। क्लास विथ कैसे कहा जाता है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट या फिर बाउंड्री, बाउंड्रीज को कोलेस करते हैं, अपर बाउंड्री लेस लोअर बाउंड्री, दिस इज क्लास विथ। कितना हो गया 10। सॉल्व कर लीजिए। 18.88, दिस इज 18.88। तो हम लोग ने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इसको पढ़ा, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए, देन मीडियन को भी किया, मीडियन के सारे तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन की भी हम लोग ने कैलकुलेशन की। अब आइए जब मोड पे, हमने आपको बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो आइटम अपीयर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, 2 3 8 7 3 4, मोड कितना, मोड इज 3। अगर एक ही मोड आता है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन को यूनी मॉडल बोलते हैं। अब पता है सिंस मोड एक आया है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाएगा, यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मोड कितना है, सिर्फ एक मोड है। ठीक है, दूसरा लेते हैं एग्जांपल 2 3 8 7 3 2। मोड इसके क्या है, मोड इज 2 भी है 3 भी है। अब पता है ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, नोन एज बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। 2 3 8 8 2 3, मोड कितने, कोई मोड ही नहीं है, नो मोड।
ठीक है, ये तो हो गया इंडिविजुअल सीरीज। इनफैक्ट यहाँ पे हेडिंग भी हमें दे देना चाहिए था, फॉर इंडिविजुअल सीरीज। फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स और एफ दिया होगा, टू थ्री फोर 7 8 9 12 3। इसका मतलब क्या होता है, 2 इज अपियरिंग 8 टाइम्स, 3 इज अपियरिंग 9 टाइम्स, 4 इज अपियरिंग 12 टाइम्स एंड 7 इज अपियरिंग 3 टाइम्स। सबसे ज्यादा बार कौन सा अपियर कर रहा है, 4। तो क्या होना चाहिए, मोड 4। तो अगर आपको ग्रुप अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो कैसे निकालेंगे, अब देख लीजिए किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसका एक्स क्या है, मोड। ठीक है, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया तो इसको 2 स्टेप पे सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, जहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, हाईएस्ट एफ होगा, वो क्लास इंटरवल, पता है क्या बन जाएगा, क्लास इंटरवल विल बी मोड क्लास। हमको पता चल गया है वो मोड का क्लास है। रिपीट करें अपनी बात, जैसे यहां क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और इस क्लास इंटरवल के सामने 12 लिखा है, वही सबसे हाईएस्ट है, तो ये क्लास इंटरवल क्या है, मोड क्लास है। अभी मोड नहीं पता चला है, मोड का क्लास पता चल गया। अब इस मोड क्लास से हम क्या निकाल लेंगे, मोड निकालेंगे। तो स्टेप 2 में अब फॉर्मूला लगाएंगे मोड कैलकुलेट करने का। स्टेप 2, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 अपॉन Fm माइनस F1 माइनस F2 इंटू I। Let me rectify, this is 2Fm L plus Fm minus F1 upon 2Fm minus F1 minus F2 into I। एक एग्जांपल लिखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एग्जांपल, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40। Make it 2 8 6 4। ठीक है, स्टेप 1 लगाइए, जहां पे हाईएस्ट एफ है वो क्लास इंटरवल आपका मॉडल क्लास बन जाता है। मोड के क्लास को कहते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, तो विच इज योर मॉडल क्लास, 10 to 20, दिस इज आवर मॉडल क्लास। स्टेप 1 हो गया। ठीक है, आइए अब आगे सॉल्व करिए। सेकेंड स्टेप लगा रहे हैं। एल स्टैंड्स फॉर लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास 10 प्लस
FM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। M का मतलब मॉडल होता है और F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज FM। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मतलब 8। माइनस F1। F1 का मतलब होता है इससे पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज 2। 2FM का मतलब 2 इंटू 8 माइनस F1। F1 कितना है 2। और F2 का मतलब होता है इसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। इसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी देखो 6, वो भी माइनस कर दो, इनटू I का मतलब होता है क्लास विथ। क्लास विथ इज I कितना 10। 17.5। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप सॉल्व करिए। कैलकुलेट मोड। हो गया। देखिए, सबसे पहला काम ये होता है कि हमें मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करना है, विच इज मॉडल क्लास 20 to 30। अब हम मोड निकाल लेंगे। L is 20 प्लस FM 9 माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 9 माइनस 6 माइनस 5 होल इंटू 10। यही करना है। कितना 24 ठीक है। ऐसा कुछ और एमसीक्यू देखते हैं, तो थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं एमसीक्यू का। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1। Which one of the following is not a mathematical average? Mode is not a mathematical average. देखिए इसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये मैथमेटिकल एवरेज है, मोड नहीं है। मोड को कौन सा एवरेज कहते हैं? पोजिशनल एवरेज। द नंबर ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज
सेंट्रल टेंडेंसी के कितने मेजर्स होते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स बेसिकली कहते हैं हम, ठीक है। एक होता है मीन, ठीक है, जिसको आप कहते हो मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है, तीनों मीन हो गया। दूसरा होता है पार्टीशन वैल्यू और तीसरा होता है मोड, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स, आप यही बोलते हो ना, मीन क्या है आपके लिए? मैथमेटिकल एवरेज, और ये दोनों पोजिशनल एवरेज, ठीक है। तो कुल मिला के 3 मेजर्स होते हैं। तो टिक कर लीजिए 3। और इनफैक्ट पार्टीशन वैल्यू में भी क्या क्या चीजें होती है? मीडियन होता है, क्वार्टाइल होता है, डेसाइल होता है, परसेंटाइल होता है। क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल उतने पॉपुलर नहीं है। तो पार्टीशन वैल्यू बेसिकली हम पता है किसको बोलते हैं? मीडियन को। और हम ऐसे बोलते हैं कि मेजर सेंट्रल टेंडेंसी 3 होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, the sum of squares of deviation of a set of observation is least when the deviations are taken from there। अच्छा, ये डेविएशन रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ये तभी पता चलेगा व्हेन यू विल बी डूइंग योर, जब आप डेविएशंस को करेंगे, डिस्पर्शन करेंगे, देन यू विल गेट टू नो, ठीक है। आंसर लगा लीजिए ठीक से, दिस इज अर्थमेटिकली। द मोस्ट यूजफुल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव फैक्ट्स इज, अगर क्वांटिटेटिव फैक्ट्स ना हो, क्वालिटेटिव फैक्ट्स हो, और क्या निकालना हो आपको? मीन, मीडियन, मोड, तो सबसे यूजफुल चीज क्या होगी? हमको सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है, मीडियन। एक बात बताएं, अगर हम, मेरे पास 3 गोरे बच्चे हैं, ठीक है, हमको उस बीच में से बीच वाला गोरा बच्चा निकालना है, ठीक है। हम मीन निकाल सकते हैं उसका, गोरे बच्चे का मीन? नहीं। मोड निकाल पाएंगे? नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज अपीयरिंग, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मीडियन निकाल पाएंगे? हाँ, ठीक है, हम कलर देख के जो बीच वाला लग रहा है उसको निकाल लेंगे। क्वालिटेटिव फैक्ट से तो मीडियन निकल सकता है। मीडियन में देखिए आपको नंबर से मतलब नहीं होता है, मीन में आपको नंबर से मतलब है। सारे नंबर ऐड करते हो, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम्स करते हो, ठीक है। मोड में क्या करते हो? नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज अपीयरिंग, ये चेक करते हो। जबकि मीडियन में क्या करते हो? बीच में जो होता है उसको खींच के निकाल लेते हो, ठीक है। जैसे अगर हमें ये कहना हो कि हमें क्लास का ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? ये क्वालिटेटिव फैक्ट है, ठीक है। ठीक ठाक वाला बच्चा चाहिए यानी बहुत तेज वाला बच्चा नहीं उठाएंगे, ठीक है। मतलब जो सारे क्वेश्चन को आंसर कर लेता है वो भी नहीं उठाएंगे, और जो किसी को नहीं कर पाता है उसे भी नहीं उठाएंगे। किसको उठाएंगे तब? जो कभी कभी कर लेता है, कभी कभी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें नंबर्स नहीं चाहिए, हम ये मीडियन कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑन क्वालिटेटिव फैक्ट ऑल्सो। तो मीडियन इज द करेक्ट आंसर। विच एवरेज इज मोस्ट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज? एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है सबसे छोटी वाली वैल्यू और सबसे बड़ी वाली वैल्यू। सबसे छोटी वाली वैल्यू और सबसे बड़ी वाली वैल्यू की वजह से कौन सी चीज सबसे ज्यादा असर आएगा? किस पे? कौन सी कैलकुलेशन पे? देखिए, ये सब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी बीच वाले आइटम निकालते हैं। तो सबसे छोटा वाला आइटम और सबसे बड़ा वाला आइटम, इसकी वजह से सबसे ज्यादा फर्क किस पे आता है? चलिए हम बता रहे हैं आपको, सबसे ज्यादा फर्क किस पे आता है। सबसे छोटा आइटम मान लीजिए 2 है, ठीक है, बीच में बड़े सारे आइटम है। सबसे बड़ा आइटम 99 है, ठीक है। मोड की बात करते हैं। मोड कैसे निकलता है? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा आइटम अपीयर कर रहा था, तो बीच में 30 जो है ये बहुत बार था, तो मोड क्या बन गया मेरा? 30 का ही बार था, इसलिए 30 मेरा मोड बन गया, ठीक है। उसके बाद बी दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन। मीन की बात करिए, मीन में सारे नंबर जोड़े जाएंगे, ठीक है, सबसे छोटा वाला भी, सबसे बड़ा वाला भी, और डिवाइडेड बाई n किया जाएगा। तो सबसे ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है इनकी वजह से किस पे असर आएगा? मीन पे। अब बात करते हैं मीडियन पे। मीडियन में क्या करते हो? इधर से लेफ्ट हैंड साइड से बराबर आइटम और राइट हैंड साइड से बराबर आइटम इग्नोर कर देना है। सबसे छोटा वाला गया, सबसे बड़ा वाला गया, बीच वाला खींच के आप क्या बना दिए? मीडियन। तो सबसे छोटा वाला आइटम कितना है, सबसे बड़ा वाला आइटम कितना है, इस बात से फर्क नहीं पड़ा मीडियन निकालते समय, ना ही मोड निकालते समय पड़ा। मोड में जो आइटम सबसे ज्यादा अपीयर कर रहा था उसी को आपने ले लिया,
सबसे छोटा वाला 2 है भी कि नहीं, 99 है भी कि नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस डाटा का मोड 30 आ रहा है और हम 2 और 9 काट दें, अब कितना आएगा मोड? अभी भी 30 ही आएगा। यानी एक्सट्रीम वैल्यू से फर्क नहीं पड़ा मोड में, मीडियन में नहीं पड़ा, मीन में पड़ा, यस पड़ा, ठीक है। तो मीन में भी कौन से मीन में अब ये बात करते हैं, ठीक है। आपको हमने एक रिलेशन बताया था, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर, जल्दी बोलो, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर हार्मोनिक मीन, या तो ये बड़ा होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यानी अगर एक बात करिए, अगर ये बराबर नहीं है तो अर्थमेटिक मीन से ज्योमेट्रिक मीन तो क्या होगा, ज्यादा ही होगा। यानी ज्यादा असर किस पे आएगा, अर्थमेटिक मीन। सेम डाटा का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालिए तो उससे ज्यादा उसका अर्थमेटिक मीन आ जाता है, मतलब ज्यादा असर किस पे होगा, अर्थमेटिक। क्लियर हो गई बात? तो मीडियन और मोड पे असर ही नहीं आएगा, असर आएगा तो किस पे आएगा, मीन पे असर आएगा। सबसे ज्यादा किस पे आएगा, अर्थमेटिक मीन। अच्छा, यहां पे अगर 3 ऑप्शन होते, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सबसे ज्यादा असर किस पे आएगा, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन और उसके बाद हार्मोनिक। क्लियर है? ठीक है, बैलेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे।